औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम असद खान यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद प्रीमियर। आज के टॉपिक में आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की क्या खुसूसियात हैं, कौन से खुसूसियात हैं जो कामयाब तरीन लोगों ने अपना कर मिसालें कायम की हैं दुनिया में। तो मैं आपको बताता चलूँगा कि आपने 10 क्वालिटीज़ को याद रखना है जो कि सक्सेसफुल पीपल में वो हमेशा पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले है सेट क्लियर गोल, जिसको हम कहते हैं वाज़ेह अहदाफ का तयन। यानी ज़िंदगी में मकसद का तयन बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी मकसद से खाली हो तो फिर हम अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। यानी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, यानी दुनिया में जितने भी लोग कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं तो उन्होंने ज़िंदगी में पहले अपने एक ख़ास मकासद को चुना है, फिर उसके बाद कोशिश की और उन अहदाफ तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाएं। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सबसे पहला कदम आपने क्या करना है, सेट क्लियर गोल। सही अहदाफ का तयन करेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे साथ है डिसिप्लिन इन लाइफ। डिसिप्लिन इन लाइफ, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त। यानी जैसे हम देख रहे हैं कायनात में अल्लाह ताला ने एक नज़्म व ज़ब्त रखा हुआ है, डिसिप्लिन रखा हुआ है। सूरज अपने वक्त पर मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में गुरूब होता है। चाँद अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर गुरूब होता है। इस तरह तारे वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर गुरूब होते हैं। तो ज़िंदगी में आपको नज़्म व ज़ब्त करना ज़रूरी है, यानी डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। जब ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगी, नज़्म व ज़ब्त होगी, आप वक्त पर अपने काम करेंगे, आज का काम कल पर नहीं छोड़ेंगे तो आप कामयाबी पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे साथ है कंटिन्यूस लर्निंग, मुसलसल सीखना। वो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो मुसलसल सीखते हैं, वो कभी अपने सीखने के अमल को रोकते नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि बूढ़ा कौन होता है, तो उसने ये नहीं फरमाया कि जब 60 प्लस हो जाए इंसान या 50 प्लस हो जाए तो वो बूढ़ा होता है, बल्कि उन्होंने जवाब दिया कि वो इंसान जो सीखना छोड़ देता है, यानी वो इंसान जो सीखना छोड़ देता है तो उसको हम बूढ़ा कहते हैं। हमें मुसलसल सीखना चाहिए। जो लोग अपनी ज़िंदगी में मुसलसल सीखते हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं, और जो लोग सीखना तर्क करते हैं तो वो नाकाम हो जाते हैं। आप ज़िंदगी में देखें, दुनिया में देखें, जो लोग कामयाब नज़र आते हैं आपको, तो वो हमेशा लोगों से सीखते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि वो सीखने के अमल को रोक लेते हैं, टाल लेते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए सीखते हैं। पॉइंट नंबर 4 बिल्डिंग रिलेशनशिप, जिसको हम अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करना कहते हैं। यानी कामयाब लोग हमेशा अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करते हैं। वो कभी भी लोगों के साथ हसद, कनात और ऐसी किस्म की बुराइयों से वो मबरा होते हैं। वो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, लोगों के साथ अफेक्शनेट होते हैं और माशरे के अक़दार समझते हैं। इसी तरह वो लोगों के साथ एक अच्छा मुतवाज़िन रिलेशनशिप बिल्ड करता है और कोऑपरेटिव लर्निंग के ज़रिए, कोऑपरेटिव एसोसिएशन के ज़रिए वो आगे बढ़ते हैं। तो आपने भी ज़िंदगी में यही असूल नाफिज करने चाहिए। पॉइंट नंबर 5 हमारे साथ है इविजन ऑफ जेलसी, हसद से इज्तिनाब ज़रूरी है। कामयाब लोग कभी भी किसी के साथ हसद नहीं करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हसद नेकियों को इस तरह कहा जाता है जिस तरह ईंधन लकड़ियों को कहता है। तो हमें कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों के साथ हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी कामयाबियों पर रश्क आना चाहिए। जब हम हसद करेंगे तो हमारे अंदर मायूसी बढ़ेगी, जब मायूसी बढ़ेगी तो आप अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको हसद से गुरेज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है लचक पैदा करना। अब लचक पैदा करने से क्या मुराद है? ज़िंदगी में इंसान पर कई किस्म के वाक़यात आते हैं, कई किस्म के मसाइल आते हैं, कई किस्म के हालात आते हैं। इंसान ने उन हालात, उन मामलात, उन मसाइल का मुकाबला करना है। वो मुकाबला किस तरह करेगा? उसने अपने सलाहियतों को बरोएकार लाकर जब वो नाकामी फेस करता है, फेलियर फेस करता है, तो उसको मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उस नाकामी में कामयाबी के राज ढूंढने चाहिए। जब इंसान नाकाम हो जाता है तो मायूसी एक तरफ रख कर
وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو اس کو کہتے ہیں لچک. لوگوں کے ساتھ آپ نے بھی لچک پیدا کرنا ہے, اپنے زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے لچک دکھانا ہے, ریزیلینس دکھانا ہے, تو تب جا کے آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 7 ہمارے ساتھ ہے ٹائم مینجمنٹ, یعنی وقت کا انتظام. ٹائم مینجمنٹ, جن لوگوں کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ سکلز ہوتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ سکلز نہیں ہوتے وہ ناکامی کے شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ زندگی میں وقت کی اہمیت کو کوئی نیگلیکٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا. اگر آپ وقت پر اٹھیں گے, وقت پر کھانا کھائیں گے, وقت پر کام پر جائیں گے, وقت پر سوئیں گے, تو یقین جانیں آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. آپ کسی بھی کامیاب فرد کی زندگی کا راز جانیں, اس کے بارے میں پڑھیں, اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں, تو آپ کو اس میں ٹائم مینجمنٹ سکل ضرور نظر آئیں گے, کیونکہ ٹائم مینجمنٹ انتہائی ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 8 ہے اڈاپٹیبلٹی, جس کو ہم کہتے ہیں موافقت. انسان نے ہر حالات میں, غربت میں, افلاس میں, خوشی میں, غم میں, مالداری میں, غریبی میں, ہر حالت میں اپنے آپ کو موافق بنانا ہے, حالات سے موافقت پیدا کرنا ہے. انسان میں بشریت ہے. بشریت مطلب یہی ہے کہ اس کو کھانا پینا, آرام کرنا, سونا, جاگنا, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان کو یہ چیزیں اس کی موافقت کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے. لیکن اگر انسان ان حالات کا مقابلہ کیے بغیر, موافقت پیدا کیے بغیر چلتا ہے تو وہ ناکامی کا سامنا کرے گا, کیونکہ زندگی میں کامیابی کا راز صرف موافقت ہے. ہم ایڈجسٹیبلٹی, اڈاپٹیبلٹی کریں گے, کسی بھی حالات کا ہم کنسیڈریشن کریں گے اور اس میں اپنے آپ کو فٹ کریں گے, تو اسی طرح زندگی میں کامیابی ملے گی. پوائنٹ نمبر 9 ہے انٹیگریٹی, جس کو ہم کہتے ہیں دیانتداری. دیانتداری یعنی ایمانداری, یہ انتہائی ضروری ہے کامیابی کے لیے. آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں جو کامیاب ہو تو وہ ہمیشہ اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ, اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ, اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ, اپنے ادارے کے ساتھ وہ مخلص ہوتا ہے, دیانتدار ہوتا ہے. جب لوگ اپنے پیشے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دیانتدار ہوتے ہیں, وہ انٹیگرل ہوتے ہیں اور ان میں اسپرٹ آف انٹیگریٹی ہوتی ہے, تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں.